क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ममता कुमारी बौद्ध है, सकरा से। अच्छा अच्छा। अच्छा, अभी जो नवरात्र चल रहा है, आप नवरात्रि करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? नहीं करते, नवरात्र नहीं करेंगे, दुर्गा पाठ नहीं करेंगे तो दुर्गा माँ नाराज हो जाएंगे, आपको वो फल नहीं मिलेगा, आपको धन दौलत नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। नवरात्रि करते हैं, जो कन्याएं नवरात्रि करती हैं उनके साथ मंदिर में या कहीं भी बलात्कार होता है तो क्या उस टाइम माता का नाम नहीं लेती हैं? वो माता का नाम लेते, उस टाइम माता कहाँ रहती है? मतलब बच्चे सबको जो बलात्कार करके मार दिया जाता है उस समय भी तो बच्चे माँ का नाम लेती है, माता को बुलाती है, पर माता नहीं आती है। नहीं आती हैं। कहने का यही मतलब जी। यही कारण है जो आप माता का जगराता नहीं करते हैं या पूजा नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। पहले तो करते थे आप? पहले बहुत पूजा पाठ करते थे। जब शादी से पहले भी मेरे मम्मी पापा पूजा पाठ करते थे तो हम भी सोचते कि मैं अच्छे कर तो हम भी पूजा पाठ करते थे। उसके बाद मेरी शादी हो गया, ससुराल आए तो ससुराल में भी सास ससुर हर लोग पूजा करते थे तो देखकर हम भी पूजा पाठ करते थे। और जब से बौद्ध धर्म को मानने लगे हैं कि इस पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है तो हम पूजा पाठ छोड़ दिए हैं। बौद्ध धर्म में ऐसा क्या है? बौद्ध धर्म में है मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म का कहना, बौद्ध जी का कहना है अपो दीपो भव, ये सच्चाई है कि अपना दीपक स्वयं जलाए, दूसरों को मोमबत्ती के सहारे घर रोशन हुआ नहीं करती। कहने का मतलब है कि जो इंसान से बड़ा, इंसानी धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। कोई धर्म नहीं है। जैसे कि भूखे को खाना खिलाइए, अंधे को रास्ता दिखाइए, प्यासों को पानी पिलाइए, और जो अंधा जो देख नहीं सकते वो उनको हाथ पकड़ के रोड पार करा दीजिए, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। बहुत अच्छा। तो मतलब पूजा पाठ अब छोड़ दिए? सब छोड़ दिए। सिर्फ हम जो मेरे लिए कर गए उनको हम मानते हैं, जैसे भीम जी हो गए, बौद्ध जी हो गए, कांसी राम जी हो गए, ज्योतिबा फूले हो गए, सावित्रीबाई फूले हुए, मैं जितने महापुरुष हम लोग के लिए कुछ कर गए हम उनको मानते हैं, उनको पूजते हैं। अच्छा, कहने के मतलब जीता जागता सबूत जो कि हमारे महापुरुष थे वो जो कर गए हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, आप उन्हें पढ़े हैं, उनके बारे में जानकारी लिए हैं, तभी आप बोल पा रहे हैं। जी, है ना जी। और भीम जी का देन यही है कि पहले के समय में हम लोग को चलने का थी, चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, कुछ में बैठने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। उन्होंने ये सब कुछ हमें दिलाया है, तब से हम भगवान को पूजना छोड़ दिया और इनको ही मानने लगे। मतलब पहले खूब पूछते थे, लेकिन जब जानकारी हुआ कि हमारे जो दुख दर्द को दूर करने वाले बाबा साहेब हैं और उन्हीं ने अधिकार दिलाया, तब से आप छोड़ दिए? जी, सब कुछ छोड़ दिए। अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं वो भीम जी का ही देन है। अच्छा, ये भी अधिकार बाबा साहब का दिया हुआ है। आप पढ़े लिखी हैं? जी। मतलब पढ़ने लिखने का भी अधिकार बाबा साहब दिए? जी, दिए। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आगे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप, पूजा पाठ करने का या मतलब कि मानव सेवा करने का? हम लोगों को यही कहेंगे कि पूजा पाठ छोड़ कर के मानव सेवा कीजिए, उससे बड़ा धर्म कोई, उससे बड़ा पूजा कोई नहीं है। अच्छा, आपके लिए भगवान कौन है? मेरे लिए भगवान जी भीम जी है, गौतम बुद्ध जी है, जितने भी महापुरुष मेरे लिए सारे भगवान हैं। और मेरे जो हमें जन्म दिए वो मेरे लिए भगवान हैं। जो हम शादी हो गया यहाँ ससुर माँ बाप के रूप में ससुर मिले, हम उनको पूजते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि जो जन्म दिए हैं माँ बाप, उनसे बड़ा भगवान इस धरती पे कोई नहीं है। उनका सेवा करना चाहिए। जी। हाँ। और पूजा पाठ जो हम करते थे तब भगवान के आगे माथा टेकते थे तो उनसे उनको मुँह से कोई भी शब्द निकलता, हाँ बच्चा खुश रहो या कुछ करो। लेकिन अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं तो बोलते हैं बेटा, बोले ना बोले लेकिन सिर पर हाथ जरूर फेरते थे। और सास ससुर भी सिर पे हाथ फेरते हुए जब बहू खुश रहिए तो सुन के हमको बहुत सुकून मिलता था। कोई तो है कि हमें खुश रहने के लिए कह रहे हैं। तो कहने के मतलब कि मंदिर में शीश नवाते हैं तो आशीर्वाद मिला या ना मिला गारंटी नहीं है, लेकिन माँ बाप के अगर चरणों में शीश झुकाते हैं तो सिर पे हाथ रख के वो खुश रहे, वो कहते हैं। जी, खुश रहने के नहीं कहे भी तो मेरे सिर पे हाथ पड़ता तो हम समझते कि मेरे खुश रहने के लिए आशीर्वाद दिए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आने वाले समय में जो है अपने साथी संगी माँ बहने को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है और सिर्फ अपना मानव धर्म निभाइए, भूखे को खाना खिलाइए। कोई आपके तरह भूखा आ जाए उसे भरपेट खाना खिलाइए, उससे बड़ा पूजा कोई नहीं है। लेकिन किसी को पूजा करने से रोकना तो अच्छी बात नहीं है। नहीं है, उनकी मर्जी है।
हम पहले हम खुद को ठीक करेंगे तभी तो अगला को समझाएंगे। मतलब किसी को पूजा करने से आप रोकते नहीं ना है? नहीं रोकते हैं। रोकना भी नहीं चाहिए। जी। अपना अपना आस्था है, लोग पूज करके खुश हैं तो उसी में खुशी है। जी। आप न पूज करके इंसान को पूज के खुशी है तो आपको उसी में खुशी है। हमको तो फिर मानव सेवा और भूखों का खाना खाना के करने में खुशी मिलती है, हम वही करते हैं। अच्छा, चलिए, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। आपके बातों से ये लगा कि अभी इस धरती पे माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है और नहीं हो सकता है। उनका सेवा करना चाहिए, सास ससुर का सेवा करना चाहिए, भूखे को खाना खिलाना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, अंधे को रास्ता दिखाना चाहिए, कभी किसी का अहित नहीं सोचना चाहिए, कभी किसी का बेईमानी नहीं करना चाहिए। मैं कहने का मतलब यही हुआ? जी बिल्कुल। तो आपका पूजा सफल हो गया जी, है ना? मेरा पूजा इसी से सफल होता है क्योंकि भूखों का खाना खिलाते हैं, प्यासा पानी पिलाते हैं, इससे मेरा पूजा सफल हो जाता है। अच्छा। पूजा करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। देखने को ये मिलता है कि लोग माता का पूजा करते हैं, जगराता करते हैं। जब माता का पूजा करते हैं, जगराता करते हैं, इतना बड़ा बड़ा पंडाल बनाते हैं और सभी माँ को पूजते हैं, तो फिर वृद्धाश्रम में जो माँ है वो किसकी माँ है? वो कहाँ से आई? इस पे कुछ कहना चाहेंगे? ये लोगों की मूर्खता है कि जो अपने मम्मी पापा को वृद्धा आश्रम छोड़ देते हैं। हम उनको पूजना चाहेंगे, हम क्यों भेजेंगे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम? जो हमें जन्म दिए उनको ना हम पूजेंगे, उनको हम अच्छे घर में रखें। जैसे जब हम छोटे थे तो मेरे मम्मी पापा हमको पाले पोसे बड़ा किए, अच्छे घर में रखे, खुद धूप में रहे, हम लोग को छाँव दिए। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि अपने मम्मी पापा को हम अपने से भी अच्छा सुख दे। कहने के मतलब लाख लंगर लगा ले, लाख पंडाल बना ले, लाख पूजा कर ले, लेकिन अगर आपकी माँ वृद्धाश्रम में है और वृद्धाश्रम में दूसरे के सहारे जी रही है तो आपका पूजा असफल है। जी बिल्कुल। मेरा कहना ये भी है कि दुनिया के कितनों तीर्थ कर लीजिए, कितनों धाम कर लीजिए, लेकिन जब तक अपने मम्मी पापा को प्रणाम नहीं किए, उनको सेवा नहीं किए, आपका तीर्थ बेकार है। बेकार है। कहने बस बहुत अच्छी बात आप बताए। माँ बाप से बढ़ के इस धरती पे कोई भगवान नहीं है। जिन्होंने आपको जन्म दिया, कर्म दिया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, अपने खून पसीने के कमाई खिला करके जवान किया, और जब वही बूढ़ा हो जाते हैं तो आप उनको न पूज करके आप मिट्टी के मूर्त पूजने में लग जाते हैं। यही गलती है। कहने का मतलब है कि आपको मिट्टी का मूर्त पूजना है, पूजे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिन्होंने आपको जन्म दिया है उन्हें आप तिरस्कार ना करें, उन्हें अनादर ना करें, उन्हें सेवा करें, उनको अंतिम समय तक देख रेख करें। कहने का ही मतलब? जी, मेरा कहने का ये भी मतलब है, जब आप कहीं ठीक है आप तीर्थ धाम जाते हैं तो जाइए, मगर उससे पहले अपने मम्मी पापा का पैर छू लीजिए, तभी आपका तीर्थ सफल होगा, न तो सफल नहीं है तीर्थ। मतलब कि कहीं भी चले गए पूजा पाठ करने या मम्मी पापा को तिरस्कार किए, उनसे मिले नहीं, वो भूखे प्यासे या चल दिए तीर्थ करने, कोई फायदा नहीं हुआ। जबकि सारा धाम उनके घर में ही है। सारे ब्रह्मांड का धाम उनके घर में ही है, जो है उनके मम्मी पापा, सास ससुर। तो घर में जो भगवान बैठे हैं उनमें उन्हें भगवान नहीं मिल रहा है, लेकिन बाहर जाते हैं भगवान को खोजने। यही मूर्खता है लोगों की। और आज तक हम तीर्थ क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए हैं कि हम तो सोचते कि मेरे घर में माँ बाप समान सास ससुर थे, हम उनको ही पूछते थे, मेरा तीर्थ वही थे, वही करते थे, वैसे सेवा किए, उनको बहुत सा अच्छा किए। इस हम समझ कि मेरा पूरे तीर्थ धाम मेरा सफल हो। मतलब आप तीर्थ करने कभी नहीं गए? कभी नहीं गए। आप जाइएगा? नहीं, अभी भी नहीं जाइएगा? नहीं जाए, क्यों जाएंगे तीर्थ करने? तो मम्मी पापा को सेवा करके आप निपटारा कर लिए? जी बिल्कुल, हम समझ के मेरा पूरा तीर्थ धाम हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी के बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आपका वीडियो देख रहा है उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी हम बच्चों को संदेश ये देना चाहते हैं कि अपने मम्मी पापा को सेवा कीजिए, उनका कहाँ मानिए, उनको तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि वही आपको दुनिया में लाए हैं, उनसे बढ़ के आपके लिए कोई नहीं है। या फिर आप कहीं जाते भी हैं तीर्थ करने तो पहले मम्मी पापा को प्रणाम कीजिए, उसके बाद तीर्थ जाइए, तभी आपका तीर्थ सफल होगा, ना तो सफल नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और लोगों को संदेश दिए, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सही बात है। माँ बाप से बढ़ के इस धरती में कोई भगवान नहीं है।
सास ससुर से बड़ा कोई भगवान नहीं है। सबसे पहले उन्हें पूजे, उन्हें देखें, उन्हें सेवा करें, उन्हें अंत समय तक दुख ना दें, जो खाए वही खिलाएं और उन्हें खुश रखें। यही आपका धर्म कहता है, यही आपका पूजा कहता है, यही आपका देवी है, यही आपका दुर्गा है, यही आपका पूरा ब्रह्मांड है। कुछ लोग जाते हैं तीर्थ करने तो हमसे बोलते हैं चलेंगे, हम कि नहीं, हमें तीर्थ हम हो चुका है, हम क्यों जाए तीर्थ करने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।